दोस्तों, हम बचपन से सुनते आए हैं कि पुण्य कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा पापी, नीच, क्रूर लोगों को नरक में जाना पड़ता है। लेकिन आप गलत हैं। दोस्तों, स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है? वह कौन सा पाप है जो मनुष्य के हजारों पुण्य करने पर भी उसको नरक जाने से नहीं रोक सकता? और पुण्य, पूजा पाठ, दान धर्म आदि प्रकार के करने के बाद भी मनुष्य नरक में क्यों जाता है? और अत्यधिक पाप करने वाला मनुष्य भी किस पुण्य के कारण उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है? आज इसी पर एक पवित्र धार्मिक कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यमराज न्याय कैसे करते हैं। दोस्तों, श्रीपुर देश की बात है। एक ही समय पर 5 मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। वो पांचों मनुष्य अलग अलग जगह से थे, लेकिन संयोग से उनकी मृत्यु एक ही समय पर होती है तो यमलोक में भी एक साथ पहुंच जाते हैं। यमलोक का दृश्य देखकर वो पांचों भयभीत हो जाते हैं। यमराज विशालकाय सिंहासन पर विराजमान होते हैं और उनके पास चित्रगुप्त बैठे हुए होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है। पांचों प्राणियों में एक चोर, एक राजा, एक वेश्या, एक किसान और एक पंडित होता है। पांचों व्यक्ति अपने कर्म के फलों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। तभी यमराज कहते हैं कि थोड़ी ही देर में तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा किया जाएगा। यमराज मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे प्राणी, कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। यह 2 लाइन सुनकर पांचों व्यक्ति भयभीत हो गए। उनमें से चोर अपने मन ही मन सोचने लगा, मैं तो पक्का नरक जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ चोरी ही की है, दूसरों का धन लूटा है, दूसरों को तकलीफ दी है। मेरा तो स्वर्ग जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मुझे लगता है मैं ही इन पांचों में सबसे बड़ा पापी हूँ। मेरे पाप से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। पता नहीं अगले जन्म में मैं किस पशु के रूप में जन्म लूँगा। इसके बाद वेश्या अपने मन ही मन सोचने लगी, इन सब में तो मैं ही सबसे बड़ी पापिनी हूँ। मुझसे बड़ा पाप यहाँ पर किसी ने भी नहीं किया होगा। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है उसे नरक में ही डाला जाएगा, यही शास्त्र कहते हैं। मैंने तो बहुत से स्त्रियों के घर उजाड़े हैं। मेरा स्वर्ग में जाने का क्या काम? पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था जिसके कारण इस जन्म में मुझे वेश्या होना पड़ा। मैंने तो पृथ्वी पर भी नरक भोगा है और यहाँ भी नरक ही भोगूंगी। मेरा तो नरक में जाना बिल्कुल तय है। पता नहीं यमराज मुझे कौन सा भयानक दंड देंगे। तभी वह पंडित अपने मन में सोचते हैं, मैंने तो अपने पूरे जीवन काल में केवल भगवान के भजन ही किए हैं, मुझे तो स्वर्ग पक्का मिलेगा। मैंने किसी दीन दुखी का दिल नहीं दुखाया। भगवान की भक्ति के अलावा मैंने किसी में मन नहीं लगाया। बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान किए हैं। मुझे लगता है मेरे पुण्य का पलड़ा सबसे ज़्यादा भारी है। तभी किसान सोचने लगता है कि मैं तो अपनी ज़िंदगी में कोई पुण्य का काम किया ही नहीं, बस खेतों में काम करता, अपने परिवार का पेट पालता। ना मैं कभी मंदिर गया, ना कभी भगवान की सेवा की, ना कोई व्रत अनुष्ठान किए। स्वर्ग जाने वाले क्रम तो मैंने किए ही नहीं, तो मैं स्वर्ग जाने की आशा कैसे रखूं? तभी राजा अपने मन ही मन कुछ सोचकर बहुत प्रसन्न हो रहा था। वह सोच रहा था कि मैं तो बहुत बड़े राज्य का राजा था, मैंने बहुत दान धर्म किए हैं, द्वार पर आए किसी भी इंसान को खाली हाथ नहीं भेजा, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है, बहुत से पूजा पाठ किए हैं। मैंने इतना दान दिया है कि लोग सिर्फ मेरा ही नाम अपनी जुबान पर रखते थे। मेरी प्रजा बहुत सुखी थी, उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। इससे ज़्यादा बढ़कर मैं क्या ही पुण्य कर सकता हूँ। और मुझे अनजाने में कोई पाप हुआ भी होगा तो मेरी 7 पत्नियाँ और 18 पुत्र हैं। इतने सारे लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। पुत्रों के श्राद्ध आदि द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मुझे मुक्ति अवश्य ही मिल जाएगी। मुझे लगता है मेरा स्वर्ग जाना तय है। पांचों लोगों में राजा और पंडित प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और बाकी के 3 वेश्या, चोर और किसान उदास दिखाई दे रहे थे। तभी यमराज ने कहा कि तुम्हारे कर्मों का मूल्यांकन हो चुका है। सबसे पहले बारी आती है चोर की। चित्रगुप्त चोर का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर विचार करने के बाद कहते हैं चोर को स्वर्ग मिलेगा। ऐसे ही वेश्या का भी लेखा जोखा निकालते हैं और बोले कि वेश्या को भी स्वर्ग मिलेगा। फिर किसान की बारी आती है। किसान को भी स्वर्ग जाने के लिए कहा। यह सब देखकर राजा और पंडित चिंतित होने के साथ साथ क्रोधित भी दिखाई दे रहे थे।
वे एक साथ बोले कि यह कैसा न्याय है, इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका कैसे मिल सकता है। हमने जो पुण्य के काम किए हैं उनका क्या, पापी और पुण्यवान एक ही जगह पर डाले जाएंगे क्या, फिर पुण्य करने का फायदा ही क्या। वह कह ही रहे थे कि यम के दूतों ने उन दोनों को आगे धकेल दिया और बोले कि अरे तुम दोनों तो बहुत बड़े पापी हो, तुम्हें तो नरक में डाला जाएगा, यमराज तुम्हें माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर राजा और पंडित भयभीत हो गए, कहने लगे हम तो स्वर्ग में जाएंगे, हमने कोई पाप नहीं किया। फिर वह राजा और पंडित यमराज के सामने आकर खड़े हो गए और बोले कि यह कैसा न्याय है, उन पापियों को स्वर्ग और हमें नरक क्यों मिल रहा है, हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है। यदि ऐसे ही अन्याय होगा तो भला कौन सा मनुष्य धरती पर पुण्य करेगा। फिर यमराज कहते हैं अरे पापी, तुम दोनों ने जो पाप किया है वह तो उन दोनों तीनों के पापों के सामने कुछ भी नहीं। तुम्हारे दोनों के एक पाप के कारण तुम दोनों का सारा पुण्य का फल नष्ट हो गया। अगर तुम दोनों ने यह पाप नहीं किया होता तो तुम दोनों को स्वर्ग में जा सकते थे, लेकिन तुम दोनों ने यह पाप जानबूझकर किया है, इसलिए तुम्हें नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। उस चोर ने तो मजबूरी में चोरी की थी, उससे वह अपने परिवार का पेट पालता था, किंतु वह दूसरों की भूख भी मिटाता था, गरीबों को दान करता था। उसने कभी किसी निर्दोष और गरीब व्यक्ति के घर चोरी नहीं की। उसके पुण्य कर्म उसके पाप से अधिक थे, इसलिए वह स्वर्ग में गया। दूसरी जो वेश्या थी वह अपने मन से वेश्या नहीं थी, उसे जबरदस्ती डाला गया था। उसके ना चाहते हुए भी उसे कई पुरुषों से संबंध बनाए। उसके पास जीवित रहने के लिए केवल यही एक उपाय बचा था। वह करती तो भी क्या करती, उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उस दुष्ट का विरोध कर सके। वह एक अबला नारी थी। वेश्या ने केवल अपने शरीर को पीड़ा दी है, लेकिन बाकी कर्म तो उसके पुण्य के ही थे। वह पशु पक्षियों को रोज दाना डालती थी, मन ही मन भगवान की आराधना करती थी, जानवरों की सेवा करती थी, इसलिए उसका भी पुण्य पाप से बड़ा था। तीसरा वह किसान जिसने कभी कोई बुरे कर्म नहीं किए, उसने अपनी मेहनत की कमाई खाई है और अपने परिवार का पालन पोषण किया है, अपने माता पिता की सेवा की है, गाय की सेवा की है, गाय का दान भी दिया है, घर आए अतिथि का सम्मान करता था। एक बार उसने खुद भूखा रहकर कुत्ते को भोजन कराया था, यही उसका सबसे बड़ा पुण्य था। फिर यमराज उस पंडित को बोलते हैं कि लोग दिखावे के लिए तो तुमने भगवान की पूजा पाठ की, यज्ञ अनुष्ठान किए, लेकिन वह तुमने कभी अपनी जिंदगी में नहीं अपनाए। चोर और वेश्या ने तो मजबूरी में पाप किए थे, लेकिन तुम तो विद्वान थे, सब सत्य और असत्य जानते थे, तुम्हें सच और झूठ का ज्ञान था, लेकिन फिर भी तुमने धन के लोभ में आकर पाप किए। तुमने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। तुमने अपना ज्ञान लोगों की सहायता के लिए नहीं बल्कि धन कमाने के लिए लगाया है। कभी भी तुमने किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। इससे भी बड़ा पाप है कि तुमने एक अबला विधवा नारी पर गलत आरोप लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है। इसके साथ ही तूने उसके ऊपर कई अलग अलग अन्य गलत लांछन लगाए थे कि वह व्यभिचारिणी वेश्या है, उसके चरित्र का तूने हनन किया। राजा ने उसे सत्य समझकर उस अबला विधवा नारी को मृत्यु दंड दे दिया था। हे पापी मनुष्य, भ्रम हत्या, चोरी, मदिरापान आदि प्रकार के पापों से भी प्रायश्चित करके मुक्त हो सकते हैं, किंतु दूसरों पर गलत आरोप करना, सत्य जानकर भी दूसरों को झूठा कहकर उन पर दोष लगाना, वह तो सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुमने जितने भी पुण्य किए हैं उन सभी का एक पाप के कारण नष्ट हो गई, इसलिए तुम्हें नरक जाना होगा। यमराज राजा की तरफ देखते हैं और उसे बोलते हैं कि मैं मानता हूँ तुमने दीन दुखियों की मदद की है, अपनी प्रजा को सुख शांति में रखा है, लेकिन तुमने अपने राज्य को बड़ा करने की चाहत में अनेक युद्ध किए हैं और उन युद्ध में अनेक सैनिक मारे गए हैं। पराजित राज्य में तुमने लूटपाट करवाई है। तुम्हारे सैनिकों ने स्त्रियों, छोटे बच्चों और धन को लूटा है। तुमने अनेक माँओं की गोद सुनी की है, अनेक स्त्रियों की मांग मिटाई है, अनेक बच्चों के सिर पर से पिता का साया उठाई है। उन जैसे परिवारों की कुछ पैसों से मदद करके तुम यह कैसे सोच सकते हो कि वह सुखी रहेगा। केवल और केवल तुम्हारे कारण युद्ध में लोगों की मृत्यु हुई है। यदि तुम शांतिपूर्वक अपने पड़ोसी राज्य के साथ रहते तो इतना नरसंहार नहीं होता, इसलिए तुम निश्चित ही नरक के भागीदार हो। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।